हे एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हम प्रीवियस में 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट है पार्ट 5। तो चलिए मूव कर लेते हैं। हमारे आज के पार्ट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पार्ट और मूव कर लेते हैं पार्ट। तो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस में जो पढ़ चुके हैं, हमारा आज से जो प्रीवियस सेशन है, हम लोग उसमें काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस का रिकॉल कराऊंगी, जिससे कि हम लोग आगे जो मूव करेंगे, आगे जो हम लोग सीखेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर जिसने नहीं देखे हैं वो प्लीज जाकर के जरूर देखें। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं आज का जो हमारा सेशन है। उससे पहले प्रीवियस सेशन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चीज डिस्कस की थी स्टूडेंट। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था टाइम एंड वर्क में, हमने किया था कि जब भी हमें वर्क फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, मैन इनटू क्या करना होगा, टाइम करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। क्या मिलेगा, हमें वर्क मिलेगा। जब भी हम क्या करेंगे, टाइम इनटू मैन कर लेंगे या मैन इनटू टाइम कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड, इसी से थोड़ा सा कंपैरिजन में हमने एक चीज और डिस्कस की थी। इसी से जो रिलेटेड था, हमने किया था कि m1 अपॉन में m2 इंटू t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू w1 अपॉन w2। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कहीं भी आपको कंपैरिजन में दो चीज़ें मिल जाए, मैन टू मिल जाए और दो सिचुएशन ऐसी मिल जाए कि आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन करना पड़े डायरेक्टली एक साथ, तो आप लोग कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, इस तरीके से m1 अपॉन m2 इंटू t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू w1 अपॉन w2 करके कर सकते हैं। तो इसी चीज़ में मैंने आपको बताया था, अगर क्या हो, जो आपका वर्क है क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए। अगर आपका क्या हो जाए, वर्क जो है क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो मैंने आपको इसके लिए एक सिचुएशन बताई थी, क्या हो जाएगी, जो आपका इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा m1 अपॉन m2 का। जो t1 और t2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, m1 और m2 का। m1 अपॉन क्या कर लें आप इसको, m1 इज टू m2 जब आप रखेंगे इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका t2 इज इक्वल्स टू t1। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, इज टू। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कराई थी प्रीवियस सेशन में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जब टाइम हमें कांस्टेंट दिया हो, जो हमारा वर्क जो है अगर हमें वो कांस्टेंट दिया हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से। फिर मैंने आपको बताया, बात करी थी हमने, जो हमने बात करी थी उसके बाद हमने बात करी थी एफिशिएंसी के ऊपर। किसके ऊपर बात करी थी हमने स्टूडेंट, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, पर इंटरवल वर्क। क्या हो जाता है, पर इंटरवल वर्क हो जाता है आपका स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है वो आपका पर इंटरवल वर्क हो जाता है। आप लोग को ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी, जब भी एफिशिएंसी के बारे में बात होगी तो वो पर इंटरवल वर्क के बारे में बात हो रही है। वो इंटरवल वर्क क्या हो सकता है, टाइम, डे, मिनट, सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन आपको दी जा सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर हमने बात करी थी इसी से रिलेटेड एफिशिएंसी के बारे में। जब आप निकालेंगे एफिशिएंसी E1 अपॉन E2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू w1 अपॉन w2, तो क्या हो जाए, अगर यहाँ पर भी वर्क क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट। अगर आपको वर्क दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, आपको एज इट इज ऐसे मिलेगा, E1 इज टू E2 इज इक्वल्स टू T2 इज टू T1। आपको क्या मिलेगा, जब आपकी क्या हो जाए, एफिशिएंसी में क्या मिल जाए आपको, वर्क कांस्टेंट मिल जाए। तो जब हमें एफिशिएंसी दी होती है तब भी हम वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम कर लेंगे तो वर्क आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको क्या हो जाए, वर्क कांस्टेंट दी जाए, इसमें भी एफिशिएंसी के केस में भी, तो आप क्या कर लेते हैं, यही इसका हो जाएगा कि E1 इज टू E2 इज इक्वल्स टू T2 इज टू T1। ठीक है। आपको मैंने बताया था जो हमारा ये होता है ना स्टूडेंट, ये हमारा जो वर्क होता है ना, ये क्या होता है, वर्चुअल फॉर्म में होता है। क्या होता है, वर्चुअल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, हमारा वर्क वर्चुअल होता है। ये क्या होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है, वर्चुअल होता है। इसका मतलब होता है आपका जो आप सोचेंगे वर्चुअल फॉर्म में होता है। ठीक है। अब हम आगे मूव कर लेते हैं। जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, हम लोग इससे के आगे हम लोग मूव करेंगे स्टूडेंट। तो हम लोग आज बात कर लेते हैं, जिस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आगे मूव करने से पहले, यानी कि आज का सेशन हम लोग शुरू करने से पहले एक बात और, जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसके बारे में हम थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर हो कि हम लोगों ने प्रीवियस में किया था। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए लास्ट, मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है, मोहन इज 3/4 as efficient as Ram. Together they finish a certain work in 12 days. In how much time Ram alone can do it? इसमें बोला गया है कि जो मोहन है वो राम का क्या है, 3/4 है, 3/4 एफिशिएंट है। किससे, राम से। उन्होंने क्या किया, साथ में सर्टेन एक वर्क किया है 12 दिन में। ठीक है। अब बोला गया इन हाउ मच
टाइम राम अलोन कैन डू इट। क्या कहा गया कि राम अकेले उस काम को कैसे करेगा। आपने देखा कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर मोहन रख लिया और यहाँ पर आपका हो गया आर। इन दोनों का जब आपने एफिशिएंसी देखी कि आपको एफिशिएंसी क्या दी हुई है, इसमें कहा गया है कि 3/4 है, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है ना स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन है ये चीज कि मोहन इज 3/4 एज एफिशिएंट एज राम। राम से मोहन क्या है, 3/4 है एफिशिएंट। ठीक है, अब आपने देखा कि आपका क्या होगा, उनसे बोला गया कि इन दोनों ने साथ में वर्क 12 दिन किया। आपने देखा इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इन्होंने वर्क कितने दिन किया है, 12 डेज, इंटू 12 करके आप क्या निकालते हैं, वर्क ही तो निकालते हैं। तो आपको कहा गया है कि राम कैन अलोन, मतलब राम ने अकेले कितना किया। अब आप देखें कि राम का अकेले निकालना है तो राम का आपको 4 का निकालना होगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ही अलग डिवाइड करने से पहले हम अगर आप डायरेक्ट ही इसको डिवाइड कर ले, ये कितना हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड कर ले क्योंकि राम का निकालना है। जब आपने इसको डिवाइड कर लिया और आपका गया 3 टाइम्स, जब आप 7 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और आपने क्या कर लिया, जब 7 की 3 से इंटू कर लिया तो ये आ जाएगा आपका 21 डेज। क्या होगा स्टूडेंट, राम को जो टाइम लगेगा वो 21 डेज लगेगा। उसको उस काम को जो भी सर्टेन वर्क ये दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे थे, राम को कितना टाइम लगेगा, 21 डेज कितना लगेगा, राम को लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन जिसपे हम आज बात करने वाले हैं उस कहानी पे मूव कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं आज का हमारा जो सेशन है जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं। अभी तक हमने रिकॉल कराया आपको कि आप लोग प्रीवियस में क्या पढ़ चुके हैं, क्या मैं आपको करा चुकी हूँ। जिसने नहीं ली वो क्लास वो जरूर अटेंड करे। तो चलिए इसका सेशन शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे डिफरेंट एफिशिएंसी के बारे में। अगर आपको क्या दिया जाए, 2 पर्सन की एफिशिएंसी डिफरेंट दी जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको दिए गए 2 पर्सन दिए गए, कोई पर्सन है, मान लीजिए आपको एक दी गई है राधा और एक दिया गया है, एक पर्सन दिया गया है राम। एक पर्सन है राधा गर्ल है और एक पर्सन है राम जो कि बॉय है। ठीक है, आपको कहा गया है कि राधा जो है वो किसी काम को 15 दिन में कर लेती है। कितने दिन में कर लेती है, 15 दिन में। और यही आपसे कहा गया है कि जो राम है ना उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में। ठीक है, आपसे ये कहा गया है। इसका मतलब आपको कहा गया है कि एफिशिएंसी जो है इनकी अलग अलग होगी। आपसे कहा गया कि राधा जो है 15 दिन में कर रही है किसी काम को और राम 20 दिन में। और आपको ये चीज मैंने आपको प्रीवियस में समझाई है स्टूडेंट कि जो भी क्या होता है टाइम का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, आपकी एफिशिएंसी हो जाती है। आपको टाइम दिया हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी। जब आपने इसकी एफिशिएंसी निकाली तो आपको एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी स्टूडेंट कि ये हो गई 15 और ये हो गई 20। तो इन दोनों की जब ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी 20:15। आप इसको कट कर लेंगे, ये 5 से कट हो जाएगा, ये 4 पर और ये 3 पर। तो आपको एफिशिएंसी का रेशो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 4:3 आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपको ये देखना है, आपसे कहा गया है इसमें कि आपको वर्क निकालना है। आपसे मैंने जो प्रीवियस में डिस्कस किया है वो मैंने आपको किया है, जब भी हमें वर्क निकालना होता है हम क्या कर लेते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं। यह लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। बट अगर अब हमें क्या करना हो, हमें टाइम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्क को यहाँ रख लें और एफिशिएंसी को इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में ले जाएं अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर यही करना होगा। हमसे कहा गया है कि जो वर्क है वो हमें पहले वर्क फाइंड करना है। अगर हम इसका क्या कर लें, वर्क फाइंड कर ले तो हमें एफिशिएंसी तो मिल ही चुकी है, हमें फिर टाइम हम लोग इजीली निकाल लेंगे। अब हमें वर्क फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम करना होगा। अगर हम देख लें कि इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई राधा की और टाइम टेकन उसने 15 लिया है, तो हमें मिल गया ना। हम चाहे तो राधा का निकाल लें, अगर हम राधा का निकालेंगे, राधा का क्या निकालें, वर्क निकालें, तो क्या मिल जाएगा हमें, जब हम इंटू कर लेंगे 15 × 4 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 यूनिट आपको मिल जाएगा। और यहीं अगर आपको राम का निकालना हो तो आप राम का भी निकाल सकते हैं। तो राम का क्या हो जाएगा, 20 × 3 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 60 यूनिट। तो क्या हो जाएगा, 60 यूनिट्स। तो क्या होगा, दोनों पर्सन का जो भी वर्क होगा ना वो सेम आएगा। इसका मतलब आपका 60 यूनिट इसका भी होगा, 60 यूनिट इनका भी होगा, चाहे एफिशिएंसी चेंज होगी तो भी। ठीक है, जब आपको वर्क मिल गया, आपने देखा आपको वर्क मिल गया, क्या मिला है, 60 यूनिट। एफिशिएंसी आपको क्या करनी है, आपको ये दी गई है, आपको टाइम निकालना है। तो जब आपने इसको सॉल्व करा
आपने जब इसको सॉल्व करा आप क्या कर लेंगे, आपने यहाँ पर 60 रख लिया, अपॉन में क्या कर लिया, आपको इन दोनों का निकालना है। ये दोनों हमसे क्वेश्चन ये कहा गया होगा कि जो मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट एफिशिएंसी का क्या निकालना हो आपको, जब भी वो निकालना हो साथ में एक साथ, तो यहाँ पे हमें टुगेदर का निकालना है। किसका निकालना है, टुगेदर का हमें फाइंड करना है। तो जब हम टुगेदर का फाइंड करेंगे तो हमसे क्या कहा, हम क्या कर लेंगे, इसकी और इसकी एफिशिएंसी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हमने इनको ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 4 + 3 हमने करा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 60/7 मिल जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 8 होल 4/7 डेज। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे ना इस वर्क को, जो काम राधा 15 दिन में कर रही है और राम 20 दिन में कर रहा है, तो अगर ये काम ये दोनों जो 60 यूनिट जो काम है, इस काम को ये दोनों मिलके जब करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, 8 होल 4/7 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या हम लोग नया सीखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए इसके आगे हम लोग मूव कर रहे थे। इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड, फिर हम आगे का सेशन और आगे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन अभी हमने किया, जो मेथड मैंने अभी आपको बताया, वो तो आपका हो गया डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको अलग मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको कहा कि जो राधा है, राधा एक गर्ल है, वो क्या 15 दिन में एक काम को कर रही है, उसी काम को एक जो पर्सन है राम, वो 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। हमसे कहा गया था आपको क्या निकालना है, इसका वर्क निकालना है इन दोनों का। जब ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे उसी वर्क को, तो वो कितने टाइम में करेंगे, आपको ये निकालना है। तो स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, इसको एक मेन अप्रोच होती है एलसीएम अप्रोच। ये सब लोग तो आप जानते होंगे कि जो एलसीएम अप्रोच होती है ना, वो कहीं फेल नहीं होती है। टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम अप्रोच को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम अप्रोच से कर सकते हैं। इसीलिए ये अप्रोच मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इसमें डिस्कस किया, जब हम एलसीएम अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग फर्स्टली इसमें डिस्कस कर लेते हैं ये कि हमें जब भी एलसीएम चाहिए होगा ना किसी भी चीज़ का, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज ले लेंगे। क्या दिन ले लेंगे, नंबर ऑफ डेज। उससे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, क्या मिलेगा, जब आप एलसीएम निकालेंगे और उसमें नंबर ऑफ डेज ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखें, आपको क्या मिला, आपने यहाँ देखा कि 15 डेज है, ये 20 डेज है। आपने इसका जब एलसीएम लिया, आप लोग क्या, आपको जब एलसीएम लेना होता है ना, तो आपको देखना होता है कि दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। दोनों नंबर में ये नंबर है आपका 15 और ये आपका है 20। तो आपने देखा कि 20 बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, 20 का टेबल पढ़ा, 22 जा कितना होता है, 40 होता है। तो आपने देखा कि 40 15 से डिविजिबल है, नहीं है। आपने फिर 23 जा पढ़ा, तो आ गया आपका 60। तो आपने देखा कि 15 से 60 डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, ये डिविजिबल हो जाता है। तो आपने जब देखा तो आपका इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो आपका एलसीएम हो गया वो आपका हो गया 60, जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 60। अब आपने यहाँ देखा, आपको क्या मिल गया, आपको एलसीएम तो मिल गया। आपको फर्स्टली क्या चाहिए था, आपको एलसीएम चाहिए था, जो कि आपको मिल चुका है। अब हमें सेकंड चीज़ हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो हमारी इसी चीज़ में सेकंड जो है हमारा, हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एफिशिएंसी। हम लोग को क्या चाहिए होगी, एफिशिएंसी, क्योंकि हमें एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी क्या हो गई, इंडिविजुअल, ठीक है। एफिशिएंसी जो होती है, आपको मैंने बताया कि एफिशिएंसी आपकी होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम। आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, वर्क मिलता है। तो अगर आपको क्या करना हो, टाइम, जब आपको क्या करना हो, एफिशिएंसी फाइंड करनी हो, तो आप क्या कर लेंगे, एफिशिएंसी को यहाँ रखकर टाइम को इसके अपॉन में ले जाएंगे वर्क के। आपने देखा आपको टोटल वर्क कितना मिल चुका है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो टोटल वर्क ही तो है। तो आपने देखा कि आपको टोटल वर्क मिल गया 60, और आपको पता है कि जो आपका वर्क यानी कि जो टाइम है वो है 15 डेज। तो आप क्या कर लेंगे, 60 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, और जब 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। तो आपको क्या मिल गई, ये आपको क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, ये आपकी हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। आपको क्या मिल गई, राधा की एफिशिएंसी क्या है कि 4 है, और राम की एफिशिएंसी 3 है। तो आपको क्या मिल गई, एफिशिएंसी मिल गई। इसी चीज़ में आपका थर्ड आ जाता है, थर्ड पॉइंट जो आपका आता है वो होता है वर्क अपॉन में रिक्वायर्ड efficiency is equals to required time।
तो स्टूडेंट अब आपको क्या चाहिए, वर्क अपॉन रिक्वायर्ड एफिशिएंसी इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम, जो आपको टाइम लगा होगा, रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए वो आपको टाइम मिल जाएगा। आपने देखा वर्क आपको कितना है, 60 है, ठीक है, आपका वर्क कितना है, 60। आपने देखा कि रिक्वायर्ड एफिशिएंसी पूछा गया, आपसे कहा गया कि रिक्वायर्ड एफिशिएंसी क्या होगी, इन दोनों का जो सम होगा ना वही तो रिक्वायर्ड एफिशिएंसी हो गई। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एज इट इज आपको मिल जाएगा 8 होल 4/7 डेज। आपको क्या मिल जाएगा, 8 होल 4/7 आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या आपका हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम, जो आपको टाइम चाहिए था वो आपको मिल गया इस फॉर्म से। ये क्या हो गया आपका एलसीएम मेथड है, जिसको बहुत कुछ ही टाइम लगेगा। ये मैंने आपको पूरा एक एक चीज एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया है, इसलिए इतना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। बट हम आगे इसका एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर पाए इसको। तो मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट जो अभी हमने अप्रोच सीखी है एलसीएम अप्रोच, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक अप्रोच और सिखाना चाहूंगी जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छे से और इजीली आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सके। और ये हमारा आज का लास्ट ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग आगे की जो डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए जो लास्ट हमारी अप्रोच है वो हम लोग सीख लेते हैं। हमें क्या कहा गया था, हमसे बोला गया था एक ए है और एक बी है, मान लीजिए, ठीक है। आपसे बोला गया है एक पर्सन है ए, एक है बी। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का टुगेदर वर्क निकालना है। क्या करना है, टुगेदर वर्क निकालना है, जो कि हम अभी कर चुके हैं एलसीएम के मेथड से भी और जो दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था उससे भी। तो आपसे जब ये कहा गया है कि ए और बी है, इन दोनों को क्या है, इन दोनों का टुगेदर वर्क निकालना है। ए एक काम को कुछ टाइम में करता है, बी कुछ टाइम में करता है, तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, टुगेदर। तो जब आपको टुगेदर निकालना होगा ना, तो आप इसको एक तरीके से फॉर्मूला भी बोल सकते हैं या फिर इसको अप्रोच बोल सकते हैं। आपको क्या कर लेना है, ए और बी का टाइम क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ए प्लस बी कर लेना है, सॉरी इंटू कर लेना है, यहाँ पर ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी कर लेना इज इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए प्लस बी आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं वो मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमने जो क्वेश्चन करा था अभी राधा और राम वाला, तो इसमें राधा क्या थी, राधा कर रही थी 15 दिन और राम क्या कर रहा था, 20 डेज कर रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले अगर हम फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू 20 आप करें, अपॉन में क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 20 अगर आप करें तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपने इसको जब सॉल्व करा तो ये आपको 15 इंटू 20 एज इट इज आएगा। आप इसको लिखेंगे, ये आपका 35 हो जाएगा। 35 को आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, ये आपका 3 बार गया, ये आपका कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। आपका जब 320 करेंगे आप तो हो जाएगा 60/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 होल 4/7 डेज, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा, आपको इस अप्रोच से भी क्या मिलेगा, आपको ये आंसर मिलेगा। तो आई होप स्टूडेंट मैंने आपको आज जो 3 अप्रोच बताई है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके आगे के डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे। तो आज का हमारा सेशन जो है वाइंड अप करते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।